अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ। आज हम बात करेंगे गर्मियों में होने वाली बीमारियों के बारे में। गर्मियों का मौसम आ गया है और हमें पता है कि पाकिस्तान में पिछले सालों में हीट स्ट्रोक के बायस गर्मियों में कितनी ज्यादा अमवात हुई। इसीलिए गर्मियों में खास तौर पे हमें अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले गर्मियों में डिहाइड्रेशन का ख्याल रखिए। डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत होता है, इसीलिए हमें रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है। पानी हमारे जिस्म को ठंडा रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। दूसरी अहम चीज हमारे खाने पीने की आदतों की है। गर्मी में हमें ज्यादा से ज्यादा ठंडी और बगैर मसाले वाली चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। ये हमारे जिस्म को ठंडा रखती हैं, पानी की कमी को भी दूर करती हैं। ठंडा दूध, लस्सी, नींबू पानी, तरबूज और इसी तरह की गर्मी में हमें अपनी डाइट में सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, टमाटर, लौकी और तुरई ये ऐसी कीमती चीजें हैं जो हमें गर्मियों से बचाने में मददगार होती हैं। इसके अलावा इनमें पानी की मिकदार भी अच्छी खासी होती है जो हमारे जिस्म में पानी की मिकदार को लेवल में रखती है। इसके अलावा गर्मी में तेज मसालों वाली ऑयली चीजों को खाने से बचना चाहिए। ये खाना हमारे डाइजेशन सिस्टम को खराब करता है और हमारे जिस्म में एसिडिटी, गैस और पेट की दूसरी बीमारियों को पैदा करता है। अपनी डाइट में फ्राइड, डीप फ्राइड चीजें और मसालेदार चीजें बिल्कुल शामिल ना करें। और याद रखें, गर्मी में हमें अपने सारे जिस्म को ठंडा रखना है, इसीलिए ठंडे में रहें, गर्मी और धूप से बचाएं। रोजाना नहाने को अपना मामूल बनाएं। अगर दोपहर के वक्त धूप के आलम में बाहर निकलना ही पड़ जाए तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को धूप से बचाइए। गीला कपड़ा या कोई ऐसी चीज सर पर जरूर रखिए। धूप से बचने के लिए छतरी या इस किस्म की कोई चीज जरूर इस्तेमाल करिए ताकि धूप बराह रास्त आपके जिस्म पर ना लगे। उम्मीद है कि इन छोटी छोटी बातों पर अमल करके आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रख सकेंगे और गर्मियों को मुनासिब अंदाज में गुजार सकेंगे। अगर इसी तरह सेहत से रिलेटेड चीजें आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। मैं हूं आपका डॉक्टर आसिफ, जद्दा, सऊदी अरेबिया से। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।